फाइनेंस और मार्केट से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार। तो आज हम जानेंगे सर्किट लिमिट्स के बारे में कि ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होती है, ये क्यों लगती है, ये स्टॉक और इंडेक्स में कैसे काम करती है, कितने परसेंट की सर्किट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई स्टॉक बहुत ऊपर जाता है या बहुत नीचे जाता है, उसके बाद हम उसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाते, तो उस टाइम उस स्टॉक में सर्किट लगा होता है। अगर स्टॉक ऊपर जाके ट्रेडिंग बंद हुई तो उसे अपर सर्किट कहेंगे, और अगर स्टॉक नीचे जाके ट्रेडिंग बंद हुई तो उसे हम लोअर सर्किट कहेंगे। इंडिया में सर्किट लिमिट 2%, 5%, 10% और 20% की होती है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक स्टॉक है XYZ, वो आज 500 पे बंद हुआ है, तो उसके अगले दिन उसकी 500 के रिस्पेक्ट में प्राइस बैंड फिक्स होगी। और प्राइस बैंड यानी वो रेंज जिसमें वो स्टॉक की ट्रेडिंग होती है। अगर स्टॉक में 10% की प्राइस बैंड है तो 500 का स्टॉक की अपर प्राइस बैंड 550 और लोअर प्राइस बैंड 450 होगी। और अगर ये स्टॉक उस दिन 550 पे पहुंच जाता है तो उसमें अपर सर्किट लगी है, ऐसा कहते हैं। अपर सर्किट के समय सिर्फ उसमें बायर्स ही होते हैं, वहाँ कोई भी सेलर नहीं होता है, और उस दिन वो स्टॉक उसी प्राइस पे रहता है जब तक उसमें कोई सेलर ना आए या सेबी उस सर्किट को रिवाइज ना कर दे। और अगर स्टॉक उस दिन 450 पे पहुंच जाता है तो उसमें लोअर सर्किट लगी है, ऐसा कहते हैं। लोअर सर्किट के समय उसमें सिर्फ सेलर ही होते हैं, कोई बायर वहां अवेलेबल नहीं होता है, और जब तक कोई बायर ना आए या सेबी सर्किट रिवाइज ना करे तब तक वो उसी प्राइस पे रहता है। ये सर्किट सेबी डिसाइड करती है कि कौन से स्टॉक में कितने परसेंट की सर्किट रखनी है, और इस प्राइस बैंड की परसेंटेज को सेबी बदल सकता है, और सेबी चाहे तो एक दिन में भी कई बार ये लिमिट बदल सकता है। ये सर्किट लगाने का मेन मोटिव प्राइस की बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए, स्पेकुलेशन कम हो और कोई एक ही स्टॉक में बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना हो जाए इसलिए, और रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा सेफ रखने के लिए ये सर्किट लगाई जाती है। पर अगर हम बात करें डेरिवेटिव्स और F&O की, तो उसमें कोई भी प्राइस बैंड नहीं होता, उसमें कोई भी स्टॉक कितनी भी मूवमेंट कर सकता है, और जब कोई न्यू कंपनी मार्केट में लिस्टेड होती है उस दिन भी उस कंपनी में कोई प्राइस बैंड नहीं होता। अगर हम बात करें इंडेक्स की यानी हमारे सेंसेक्स और निफ्टी की, तो उसमें सर्किट ब्रेकर होते हैं, यानी एक पॉइंट से ज़्यादा गिरने पर या बढ़ने पर ये सर्किट ब्रेकर लगते हैं। ये सर्किट ब्रेकर 10%, 15% और 20% के होते हैं। ये लिमिट्स सेबी डिसाइड करता है, और अगर इंडेक्स में सर्किट लग जाए तो मार्केट बंद हो जाता है, और ये मार्केट कितनी देर के लिए बंद हो गया है आप इसे चार्ट में देख सकते हो। अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो 23 मार्च को सेंसेक्स में 10% की लोअर सर्किट लगी थी, और 45 मिनट के लिए इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग रोक दी गई थी। अगर आपको वीडियो से जुड़ा कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके या इंस्टा पे हमें फॉलो करके वहाँ डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।